निफ्टी बैंक निफ्टी तो सुबह से ही संकेत देना शुरू कर दिया था कि हमें फर्क नहीं पड़ता, दिग्गजों का समय आ रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने ये देने में थोड़ा सा वक्त लगाया। फर्स्ट हाफ उनका ढीला ढाला सा था, सेकंड हाफ से रिकवरी आई और आखिरी 1 घंटे में आई। सो अगर आप लार्ज कैप्स के लिहाज से कहेंगे तो कॉन्फिडेंट है, ओके, और मिड कैप्स के और स्मॉल कैप्स के लिहाज से कहेंगे तो डर कम हुआ है ना। आप कहाँ हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, उस हिसाब से आप मार्केट को देखेंगे। राइट। पॉइंट ये नहीं कि कल डर कम हुआ है, कल पॉइंट ये नहीं कि कल कॉन्फिडेंस आया, आज फिर से आप गैप से ऊपर खुलेंगे, एक नया हाई आज फिर बनाएंगे। निफ्टी पर लगातार तीसरा दिन आपका हाई बन रहा है निफ्टी पे, तो अब अभी किसी को कंप्लेन नहीं है। क्यों? जब अगर 10 दिन 11 दिन लाइफ हाई लगातार स्मॉल कैप मिड कैप बनाए तो कंप्लेन, लार्ज कैप बनाए तो नहीं। तो अब उस समय उनका टाइम था, अब इनका टाइम है, लेट देम लीड। तो आई थिंक आज भी निफ्टी नया हाई बनाएगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं दीप कि आज आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है या कल आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है, आज और बढ़ेगा। पॉइंट ये है कि जब अचानक से 3-3, 4-4% का कट, बड़ा कट, बड़ी गिरावट, शार्प, तेज, फास्ट, जोर से परसेंटेज में स्टॉक तोड़ने वाली आए, एकदम से आए, घंटे 1.5 घंटे में आए, तब कॉन्फिडेंस नहीं हिले, तब तो मजा है। करेक्ट। भाव देख के, भाव के साथ, भाव ऊपर तो कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे तो कॉन्फिडेंस नीचे, उस कॉन्फिडेंस का क्या करें? करेक्ट। कॉन्फिडेंस तो तब आपका मजबूत चाहिए जब भाव घट भी रहा तो आपको पता है हाँ मैंने जो खरीदा है सही खरीदा है, अच्छा खरीदा है, और ठीक है मैं 11 दिन से हाई देख रहा हूँ, 4 महीने 5 महीने से तेजी देख रहा हूँ, थोड़ा 4-5 दिन घट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो फीलिंग आना जरूरी है, और वो फीलिंग, इसीलिए हम परसों यही फीलिंग दे रहे थे कि डरिए मत, घबराइए मत, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से यही चीज़ कहूँगा कि न आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, न जरूरत से ज्यादा डरना है। अगर वापस से थोड़ा ठीक होने लगा तो आप ऐसा कूदने नहीं लगे कि भाई अरे ठीक है ना, जो कुछ परसों हुआ है उससे झटका तो लगा है, धक्का तो लगा है। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कभी मार्केट घट नहीं सकता, कभी मिड कैप नीचे आ नहीं सकते, उनके मन में एक चीज तो बैठ गई, भाई साहब झटके कभी भी लग सकता है, के लिए हाँ कभी भी लग सकता है, बिना बोले लग सकता है। और अभी तक 2 दिन बाद भी पोस्टमार्टम हो नहीं पाया कि किस वजह से घटा था। बिल्कुल हाँ, अगर जो एक कारण था जिसका हमने कल बताया खंडन आ गया, अगर वही कारण था तो खत्म है। सो आई थिंक अब 2 चीजें होंगी, एक नो डाउट लार्ज कैप थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, कम परफॉर्मेंस किया है तो वहाँ खरीदारी हो रही, होनी भी चाहिए। दूसरी चीज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी है, बिल्कुल है, बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे। पुराने हाई जो आपने 3 दिन पहले देखे थे क्या वो वापस दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। बढ़ने की स्पीड धीमी हो सकती है, खरीदने की जो एक वो होड़ लगी हुई थी ना, कूदम कूदी, पहले मैं, अब सब लोग आराम से खरीदेंगे, अपने लेवल से खरीदेंगे, ऐसा भागम भागी में नहीं खरीदना है। लेकिन अभी भी पैसा मिड कैप्स में आ ही रहा है, स्मॉल कैप्स में आ ही रहा है, तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट 2 चीजें अब ये डिसाइड करेगी कि आपका और कितना पैसा बनेगा। नई जो भी आप खरीदारी करते हैं, और पुरानी जो है उसमें तो बनना ही है, कोई चिंता की खास बात है नहीं। सो ऑल इज वेल, सेट है पूरा, कोई टेंशन की बात नहीं। लार्ज कैप्स तो मस्त है ही, मिड कैप भी कोई पस्त नहीं है, कोई सुस्त नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, भरोसा करें। सिर्फ 2 ही चीज फिर से कहूंगा, स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट गोट के रखें। आपका स्टॉक सिलेक्शन सबसे की होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, और दूसरा एंट्री पॉइंट। पहले क्या था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा टेक्सटाइल ठीक लग रहा है, अच्छा पेपर ठीक लग रहा है, डिफेंस ठीक लग रहा है, कोई भी सेलेक्ट कर लिया, रेलवे ठीक लग रहा है, कोई भी ले लिया। और एंट्री पॉइंट, अरे क्या एंट्री पॉइंट, 9:30 लोगे तो 9:15 से लेट महंगा मिलेगा, 2 बजे लोगे तो 10 बजे के मुकाबले में महंगा मिलेगा। सो एंट्री पॉइंट भी आपकी मर्जी आए तब कर लो, और स्टॉक भी सेक्टर में कोई भी चुन लो। ये दोनों चीज अब नहीं चलेगी। अब आपको सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल फार्मा आपको पसंद है तो फार्मा में कल खबर आपके लिए ग्रेन्यूल्स पे भी थी, आईओएल केमिकल पे थी। ग्रेन्यूल्स 4% बढ़ता है, आईओएल केमिकल 20% बढ़ता है। ये स्टॉक सिलेक्शन है। तो आपको अब स्टॉक में सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मुझे पूरे स्पेस में से अगर मुझे फार्मा पसंद है तो कौन सा लेना है, मिड कैप आईटी पसंद है तो कौन सा लेना है, सीमेंट पसंद है तो कौन सा लेना है। करेक्ट, पहली चीज। और दूसरा फिर उसकी एंट्री पॉइंट आपको डिसाइड करनी। तो दोनों चीजों पर फोकस करके करेंगे तो अब भी मिड कैप में पैसा बने। बेसिकली आप ये समझिए, मिड कैप पहले जिस तरह से पैसा बनाते थे वैसे ही बनाते रहेंगे। लेकिन पहले का मतलब कैसा कि ऐसा नहीं कि 3 महीने 4 महीने की एक तरफा जो तेजी हुई उस तरह से अनाप शनाप बनेगा अभी भी, लेकिन अब सेलेक्टिवली होकर ढंग से बनेगा। सो 1-2 चीजें इसमें समझिए। नई एंट्री के लिए आपको एंट्री पॉइंट और स्टॉक सिलेक्शन, और जो पुराने आपके पास पड़े हैं
उसमें कोई मैदान छोड़ के भाग जाने का, अब तो ये वापस भाव कभी दिखेंगे नहीं, जो 2 दिन पहले दिखे वो भाव 2 साल तक नहीं आएंगे, ये दिमाग में मत लाइए। है उसको आराम से शांति से रखिए। अगर थोड़ी बहुत चर्निंग करनी, कुछ जरूरत से ज्यादा भागे हुए स्टॉक उनको बेच के कम भागे हुए ले लीजिए, उतना सा कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दोनों में अलग अलग थॉट प्रोसेस आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो पड़ा है मेरे पास उसका क्या करना है, जो नया लेना है उसका क्या करना है, दोनों आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। पैसा आपका 100% मिड कैप और स्मॉल कैप में अब भी बनेगा, चिंता मत करिए, चिंता नहीं करें, बिल्कुल मत करिए। गॉट इट। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए इस समय बाजार पर